DGISPR की एक मरतबा फिर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने फरमाया कि 31% वोट पड़े हैं PTI को। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई की तायद की गई है। नाज़रीन, अहमद शरीफ साहब बार बार एक सियासी गिरोह का, एक ही सियासी जमात का नाम क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक कामयाब मुलाकात के बाद मामला तय पा गए और कहा जा रहा है कि PTI पर पाबंदी की जो हमायत है वो हासिल कर ली गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आज इस्लामाबाद में जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है PTI का, उसके ऊपर छापा मारा गया। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन हैं, मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ साथ रऊफ़ हसन, इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और नाज़रीन, एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत का दबाव, फिर उसके बाद PTI के दफ्तर पे छापा और फिर दफ्तर को सील करना और फिर गिरफ्तारियाँ, ये एक हंगामे की सी सूरत हाल है, एक हंगामी गैर यकीनी सूरत हाल है। ये क्यों फैलाई जा रही है, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पीकर थे असद कैसर साहब। उन्होंने आज कहा कि हुकूमत पागल हाथी की तरह हर चीज़ को रौंद रही है, ये जाने से पहले आग बगोला हो गए हैं और हर चीज़ को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। एक और भी खबर प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं कि जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऊपर कुछ शर्कपसंद अफ़गानियों ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे उतार के नीचे फेंक दिया। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए पूरी दुनिया में कि अफ़गानी भी हमसे नहीं संभाले जा रहे? तो ये है नाज़रीन आज के प्रोग्राम की शह सुर्खियाँ। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 16 तारीख को काजी साहब ने, यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 12 तारीख को एक फ़ैसला आया। फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन पे हुकूमत चलेगी। मैं मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा हूँ। फिर उस पर रिव्यू पिटिशन 3 दिन में अगली डेट भी रख दी गई, जजिस भी तैनात कर दिए गए, यानी कि 4 से 5 दिन में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इंसाफ का तेज़ तरीन जो निज़ाम था उसको कायम करने की कोशिश की। लेकिन दोबारा फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह शायद ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रास्ते में आ गए, वरना ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है ये तो ऐसे ही ख़त्म होने वाला था। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जो बल्ले के निशान के ऊपर एक रिव्यू की दरख्वास्त दी गई है उसको गालिबन 1 साल होने वाला है। काजी साहब ने उस फ़ाइल को हाथ नहीं लगाया, शायद वो फ़ाइल गर्म है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो काजी साहब के हाथ के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि एक सियासी गिरोह हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन है इसको ज़रबे अज़ब के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर 9 मई और इलेक्शन में पड़ने वाले वोटों को दोहराया और उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को 31% वोट पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि 9 मई की हमायत कर पूरे पाकिस्तान ने की है। तो ये मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की जो एक और बड़ी बात उन्होंने कहा जी अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला है ये कंटिन्यू रहेगा, ये अब लगातार होती रहेंगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क ऐसे हालात से दो चार है कि हमें ये करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक गिरोह प्रोपोगंडा कर रहा है और मुल्क के ख़िलाफ़ इंतशार फैला रहा है और PTI के एक बड़े इन्फ्लुएंसर, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट को गिरफ़्तार भी किया गया। गालिबन वो PTI के सोशल मीडिया हेड थे और फिर उनसे कुछ वो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। क्या DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने वो जो सोशल मीडिया ग्रुप का नाम लिया, मेरा ख्याल है कि उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी ग्रोह की तरफ या ग्रुप की तरफ होगा। नाज़रीन देखें, हालात जो हैं वो बिल्कुल ओपन हैं, खुले हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ जमहूरी इक़दार और रवायात बाकी थीं और हमने ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बात पे कतन मुत्तफ़िक नहीं हो रहे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की हमायत करें। लेकिन फिर मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी और मैंने बताया था कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून ने हाथ किया है, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए
और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी अपीयरेंस को लेके कुछ शशोपंज में मुब्तला है और हो सकता है कि वो हुकूमत की हमायत ही छोड़ दें। लेकिन मुशावरत करवाने वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि मुतमिन कर लिया है कि अगली मरतबा वफाक में हुकूमत तो आपकी ही बननी है, तो पंजाब में भी 50 सीटें आपको दे देंगे। नाज़रीन, वैसे तो अब जिस मुल्क में आइंदा आने वाली असम्बली का भी मामला तय पा जाएं, तो उस मुल्क में फिर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बनती ही है और आपको करनी भी चाहिए। और मौसूफ फरमा भी रहे थे कि अब तो लगातार होती रहेंगी, गिरफ्तारियां भी लगातार होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी लगातार होंगी, और साथ साथ जिस ग्रोह की आप बात कर रहे हैं वो ग्रोह भी अब लगातार एक्टिव रहेगा। और उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें एक बड़ी तादाद ने इस ग्रोह को वोट दे दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात इस कदर मायूस कुन हो चुके हैं, अब ये ना हो कि कहीं मुझ पे भी फतवा लग जाए, वो कहें कि नकवी साहब भी मायूसी फैलाते हैं। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। आम आवाम, आम लोग जो कि टैक्स पेयर हैं, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मायूस होते जा रहे हैं। इस मुल्क में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश है कि हम एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि हम ये मुल्क छोड़ के अपना बिज़नेस, अपना कारोबार बाहर ले जाएं। बिजनेसमैन कम्युनिटी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। गौहर एजाज साहब का कल बयान सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि ये जो IPPs हैं इन्होंने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई गुज़श्ता 1 साल में, लेकिन 1000 करोड़ रुपया इनको पे करना पड़ा। ये और बात है कि गौहर एजाज साहब को अपने कुछ मसाइल हैं हुकूमत के साथ और एक शख्सियत के साथ, लेकिन एक भले की बात उन्होंने कर दी और हुकूमत के बारे में ये इंकशाफ भी कर दिया कि IPPs को 1000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये एक गरीब कर्ज़े में फंसा हुआ पाकिस्तान है जिसकी दास्तान और कहानियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ। पाक फ़ौज को ऑपरेशन करना चाहिए, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उन्होंने भी कहा कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, इनकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं, हम दहशत गर्दों को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो CM है वो फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर ऑपरेशन की बात करता है, और फिर उसके बाद DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना और उनको कहना अचंभे की बात है, कुछ समझ से बालातर ये बात है। लेकिन हमने तो आपको खबरें देनी है, मेरी कोई खबर नहीं है, मैंने वो खबरें दी हैं जो कि खबरें चल रही थी और आप तक मैंने पहुंचा दी हैं। अब नाज़रीन, एक जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त एक छाननी लग गई है, एक बड़ा खूबसूरत एक ना वो सिस्टम बन गया हुआ है। अवाम बड़ी सियानी हो गई है। अवाम को अब आप जो बताना चाहें, जो समझाना चाहें, जो दिखाना चाहें, वो बिल्कुल भी वो नहीं देखेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो नहीं सुनेंगे। अब अवाम हर चीज़ को पहले परखती है, जांचती है और फिर उसके सही या गलत होने पे एतमाद या एतबार करती है। और यही वो तब्दीली है जो इस मुल्क में रोनमा होने के बाद वो जो साल हा साल से रवायती हुक्मरान थे, जो काबजीन थे, अब उनका तसल्लुत कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम भी है। एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि हमने PTI को मना लिया है, एग्री कर लिया है कि आप KP असम्बली तोड़ दें और कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें और हम आपके साथ हैं, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इस मरतबा कोई प्लान नहीं है कि हम किसी असम्बली को भी नहीं तोड़ेंगे, और फिर दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अब हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। अंडरस्टूड सी बात है, KP में मेजॉरिटी है और जिस तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती थी वो नहीं हो सकती। और फिर हमने देख लिया कि अभी रिसेंटली वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें 41 में से 40 MNAs ने जो बयान हल्फी जमा करवा दिए। इट मीन्स दैट कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। रऊफ़ हसन साहब ने, अली मोहम्मद ख़ान ने और असद कैसर ने ये कहा कि हमने जो कागज़ात जमा करवाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उनके रिकॉर्ड के लिए आज सेक्रेटेरिएट खोला गया था इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उस पर छापा मारा
और वहाँ से बैरिस्टर गौहर को और रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया। बाद में बैरिस्टर गौहर साहब का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया, मैं तो रऊफ़ हसन के साथ गया था थाना कौसार तक। तो अब देखें खैर के मामलात क्या होते हैं, लेकिन नाज़रीन हालात आपके सामने हैं, अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। हम आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इतने बड़े फ़िल्टर के बाद भी और आवाम तक खबरें मुकम्मल ना पहुँचने के बावजूद भी अगर आवाम खड़ी है और वो उस बात पे मुत्तफ़िक नहीं हो रही जो जिस पे आप मुत्तफ़िक करना चाहते हैं, तो काइंडली आप भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करें। हुकूमतें वक्त आम आदमी की फ़लाह व बहबूद के लिए कुछ भी नहीं कर रही, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI है। नाज़रीन आने वाले दिनों में पाकिस्तान में को जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।